स्टोरी शुरू करने वाले हो तो अस्सलाम वालेकुम। एंड ये इस स्टोरी का नाम है हु आर यू। तो मैं बता दूँ कि विंग है जो वो अभी वो अभी 20 साल का है और हमारा लानवाम जी है वो 24 साल का है। ओके, तो आप सब लोग जो कोई माइंड मत करना कि विंग अभी 20 साल का है और वाम जी जो 24 साल का है। ओके, तो हम सीरियल स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हमें सीन दिखाया जाता है 4 लड़कों के ऊपर जो ढेरा डालकर घेरे हुए थे और उनमें से एक लड़का कह रहा था कि उसे उस साइड से पकड़ना है। तभी दूसरा लड़का कहता है कि नहीं, उसे बमबारी से उड़ा देते हैं। तभी तीसरा लड़का कहता है ऐसा करने पर हम पकड़ा जाएंगे। तब चौथा लड़का कहता है क्यों ना हम उसके ऊपर गैस लीक कर दे और उसे किडनैप कर ले। तब जो तीनों लड़के होते हैं वो चौथे लड़के की बात सुन के मान जाते हैं, हाँ ठीक है। और वो है ना एक कार वहाँ से तभी 2 कार निकलती है। तभी एक लड़का जो बाहर साइड था वो बाहर वहाँ पे हवा छोड़ देता है वाइट वाइट, जिसके कारण वो जो 2 कार वाले ड्राइवर होते हैं उनको कुछ दिख नहीं रहा होता है, तो वो कार वहीं पर रोक देते हैं। तभी वो जो पहला लड़का होता है जिसने बोला था कि मैं उसे पकड़े उस पर बमबारी कर देते, वो आता है और डोर को ओपन करता है। तभी चौथा लड़का जिसने कहा था कि गैस लीक कर देते हैं वो आके उस आदमी जो कार के अंदर बैठा था उसे पकड़ के बाहर निकालते हैं और उसे लेके कहीं चले जाते हैं। यहाँ पे सीन कट हो कि हमें एक लड़के भी दिखाया जाता है जो एक दूसरे लड़के को मार रहा था और पीट रहा था और बोल रहा था बताओ बताओ जल्दी कि तुम्हारा बॉस कौन है। पर वो लड़का जो बता ही नहीं रहा था और कह रहा था कि नहीं, हम नहीं बता सकते। तभी वो जो लड़का होता है वो फिर से उसको मारता है, जो नीचे बैठा हुआ था लड़का उसे। तभी एक दूसरा लड़का अरे आता है और कहता है विभूषियान अब बस भी करो, क्या उसे मारने का इरादा है। तब विंग कहता है जिंगचन तुम चुप रहो, तुम कहीं भी पहुंच जाते हो, रिपोर्टर हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर जगह पहुंच जाओ। तब न्यूज़ कहता है भाई भी पर आपने कुछ ज़्यादा ही मार दिया है उसे। तब विंग कहता है तो उसे मर जाना चाहिए, और ऐसा करके वो बंदूक की गोली उस लड़के पर शूट कर देता है। तभी न्यूसान और जंगचन दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। तभी जंगचन कहता है तो तुम इसकी भरपाई कैसे करोगे, इस बॉडी को कहाँ छुपाओगे। हाँ, तब विंग कहता है तो वो अपना वाला काम यूज़ कर लो, वेंचिंग को कहो कि ये एनकाउंटर बता दे। तब जंगचन कहता है हर बार ऐसा नहीं होता विभूषण, और हाँ तुम कोई पुलिस वाले तो नहीं हो। तब विंग कहता है हाँ मुझे पता है कि मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, पर फिर भी इसे एनकाउंटर बता देते हैं। तब वो विंग जो वेंचिंग को कॉल करता है, वेंचिंग जो डॉक्टर होती है और वो एक फॉरेंसिक की लैब की जो हेड होती है, तो वो जो विभूषण का कॉल पिक करती है और कहती है विभूषण फिर से तुमने किसी का मर्डर कर दिया। तब विभूषण कहता है तुम्हें कैसे पता चला वेंचिंग। तो वेंचिंग कहती है तुम ऐसे तो मुझे कॉल नहीं करते कभी भी मेरा हाल चाल पूछने के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं। तुम हमेशा जब भी कॉल करते हो तो यही बोलते हो कि वो जो मैंने एक लड़के को मार दिया है और तुम एनकाउंटर लिस्ट में डाल दो। तब विंग कहता है मैं हमेशा लड़कों की बात करता हूँ क्या। तो वेंचिंग कहती है हाँ, क्योंकि आज तक तुमने किसी भी लड़की को मारा नहीं है। तब और हाँ मारना भी मत। तब विंग कहता है मैं तो लड़कियों की रिस्पेक्ट करता हूँ वेंचिंग। वेंचिंग कहती है दिखता है वो तो तुम तो मुझे भी नहीं छोड़ते, तो दूसरी लड़कियों की तो बात ही दूर की रही। तब विंग कहता है वेंचिंग क्या बकवास किए जा रही हो, तुम तो मेरी सिस्टर जैसी हो। वेंचिंग कहती है सिस्टर, पहले तो सिस्टर नहीं लगती थी तुम्हें मैं, तुम तो मेरे साथ अच्छे खासी फ्लर्ट करते थे। हाँ, तब विंग कहता है अब बस भी करो वेंचिंग, जंगचन ने सुन लिया तो वो तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तब वेंचिंग कहती है क्या मतलब छोड़ेगा नहीं। तो विंग जो जोर से चिल्ला के कहते हैं देखो जंगचन, वेंचिंग तुम्हें गालियाँ दे रही है। तब जंगचन कहते हैं क्या, वो मुझे गालियाँ दे रही है, चुड़ैल की बच्ची, रुक तू, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। तो वेंचिंग कहती है भी शैनी तुम क्या कर रहे हो। तो विंग ने कहा तुमने मुझे इतना सारा डांटा है, इसके बदले तुम्हें पनिशमेंट मिल गई, ओके बाय वेंचिंग। अनुकर के विंग ने फोन कट कर दिया और जंगचन ने कहा कहाँ है वो। तो विंग ने कहा अभी वो अपनी लैब में है। तभी सीन हमें वेंचिंग की तरफ दिखाया जाता है जो कहती है ओ माय गॉड मुझे भागना होगा, और ऐसा करके वो अपना जो बैग था वो भरने लगती है और कहती है मुझे 5 दिन के लिए तो यहाँ से गायब हो जाना पड़ेगा, और वो ऐसा करके बाहर भागने वाली होती है। तभी
जियांगचन जो वहाँ कार लेके आ जाता है और वेंचिंग को देख लेता है। वेंचिंग जो जियांगचन को देख के कांपने लगती है और कहती है जियांगचन मैंने सच में कुछ नहीं कहा है, ये सब वी भूषण ने करवाया है। जियांगचन कहता है वी भूषण ने करवाया है, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने मुझे गाली नहीं दी। तो वेंचिंग ने कहा नहीं मैंने बिल्कुल भी नहीं दी जियांगचन, जियांगचन प्लीज़। तब जियांगचन ने कहा क्या प्लीज़? हाँ वेंचिंग तुमने मुझे गाली नहीं दी, तुमने मुझे गाली दी है ना, तभी तो तुम इतना घबरा रही हो। अगर तुम मुझे गाली नहीं देती तो तुम मुझसे बच के भागती ही ना। तब वेंचिंग मन में कहती है गाली दी भी होती या ना भी दी होती इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तुम तो मुझे सजा दोगे ही। तब वेंचिंग जो ऑकवर्डली स्माइल करती है कहती है मैंने तो सच में तुम्हें गाली नहीं दी। तब जियांगचन कहता है तुम्हें तो रुको मैं बताता हूँ। और ऐसा करके वो जो हाथ में चूहा लेके आया था तो वेंचिंग कहती है चूहा, ओ माय गॉड, चूहे को दूर रखो प्लीज़ प्लीज़ दूर रखो जियांगचन, प्लीज़ दूर रखो चूहे को। तो जियांगचन कहता है अब तो इसी के साथ रहो। और ऐसा करके जियांगचन जो वेंचिंग को उसकी लैब में धक्का दे देता है और उस वहाँ पे चूहा छोड़ देता है और दरवाज़ा बाहर से बंद कर देता है। और वेंचिंग जो चिल्ला रही होती है प्लीज़ जियांगचन दरवाज़ा खोलो, मत करो ऐसा मत करो। और बाहर जियांगचन जो स्माइल कर रहा था और कह रहा था तुम्हारी पनिशमेंट यही है, तुमने मुझे गाली क्यों दी। तब वेंचिंग ने कहा मैंने सच में गाली नहीं दी है जियांगचन। जियांगचन ने कहा बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। तब वेंचिंग ने कहा पक्का प्रॉमिस, मैं युआन की कसम खाती हूँ मैंने गाली नहीं दी। और ऐसा करके वेंचिंग इधर उधर दौड़ने लगी क्योंकि चूहा उसके पीछे ही आ रहा था। तो जब युआन की कसम खाई वेंचिंग ने तब जाके जियांगचन को समझ में आया कि वेंचिंग झूठ नहीं बोल रही है। तो उसने दरवाज़ा खोल दिया और चूहे को एक बार सीटी बजाई और चूहा उसके पास आ गया और चूहा को जियांगचन ने पकड़ के वहाँ से ले गया। वेंचिंग जो गहरी सांस छोड़ते हुए कहीं कमीना साला कुत्ता नेलटाइला हड़काइला जुगाइला और क्या क्या कहने लगी। और तभी जियांगचन जो बाहर जो खास रहा था तब वेंचिंग ने कहा तुम बाहर हो क्या। तब न्यूसन अंदर आया और कहा लो डर गई डरपोक कहेगी। तब वेंचिंग ने कहा चुप करो न्यूसन, हाँ वो गया ना। तब न्यूसन कहता है हाँ वो चला गया। तब वेंचिंग कहती है उस कमीने को तो छोड़ूंगी नहीं मैं, जब देखो तब विंग कुछ भी कह देता है और वो मान भी लेता है, मैं हमेशा फंस जाती हूँ। तब न्यूसन कहता है तो विंग को मारो। तब वेंचिंग कहती है वही तो मेरे हाथ में ही नहीं आता है वो। तब वे अपने न्यूसन कहता है वो अभी छोड़ो जाने दो, अभी हमें जाना होगा उसके पास क्योंकि अभी एक गैंग पकड़ने में आई है और वो लड़का जो विंग ने अभी मारा है उससे डेड बॉडी को उसने जो पुल में फेंक दिया है। तो वेंचिंग कहती क्या, अब तो वो डेड बॉडी मेरे पास आई तो मैं तो सीधा कह दूंगी कि ये व्यूशन की घर करती। तो न्यूजन कहता है ऐसा मत कहना क्योंकि वो तुम्हें बड़ी दी मानता है। तो वेंचिंग कहती है हाँ हाँ मैं समझ गई, उस खड़ूस की वजह से तो मैं फंसी जाती हूँ, छोड़ो जाने दो न्यूजन, अब कर भी क्या सकते हैं। तब न्यूजन कहता है हाँ सही बात है, वो हमारा दोस्त है। तभी वेंचिंग को कॉल आता है विंग का। वेंचिंग कॉल उठाती है और कहती है हेलो, बोलो क्या काम है, अब किसको मारा तुमने। तो विंग ने कहा मैंने किसी को नहीं मारा। तो वेंचिंग ने कहा क्या मतलब। तो विंग ने कहा तुम यहाँ आओ, मुझे तुम्हारा और न्यूसन का काम है और न्यूसन को बोलो कि जल्दी आवे और हाँ मास्क पहन के आना। तो वेंचिंग ने कहा बट ऐसा क्या काम है जो तुम हमें बुला रहे हो। तो विंग ने कहा मैंने कहा कि आओ तो आओ। तो वो दोनों जो मान गए ठीक है अच्छा आ रहे हैं ऐसा करके। और वो दोनों वहीं पर जहाँ के पहुँचे कि जहाँ पर विंग ने अभी एक लड़के को ठोक दिया था बंदूक से, मतलब गन से फायर कर दिया था और उसकी डेथ हो गई थी। वहाँ पर एक भी नामो निशान नहीं बचा था और विंग ने वहीं पर बुलाया था उन लोगों को। तभी वेंचिंग आती है और कहती है क्या हुआ विभूषण। तो विंग ने कहा बस यही कि कॉफ़ी पीने चले क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं हम सब दोस्त एक साथ गए नहीं हैं, है ना वेनिंग। तो वेनिंग का हाँ चलो चलते हैं। आज विभूषण तुम्हें काय का शौक आया है कि तुम दोस्तों की बात करने लगे। तो विंग ने कहा
बस ऐसे ही आज वेंचिंग ने कहा जैसे कि मैं लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहता हूँ, टाइम तो मेरे पास होता ही नहीं है और मैं हमेशा लोगों के बारे में ढूंढता रहता हूँ, माफिया को मारता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं किंग बनना चाहता हूँ। पर छोड़ो, जाने दो, अब कल भी कह सकते हैं। हाँ, तुम लोगों के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, आज मैंने टाइम निकाल लिया है, तो बिंदास होकर मेरे साथ चलो, ठीक है। तो न्यूज़न कहता है ठीक है, और वेंचिंग भी कहती है हाँ ठीक है चलो। और ऐसा कि वो लोग जाने लगते हैं, तभी वहाँ पर पुलिस की हॉर्न सुनाई देती है। तो विंग, वेंचिंग और न्यूसन तीनों ही शॉक्ड हो जाते हैं और वो जो हॉर्न की आवाज़ सुनते हैं तो न्यूसन कहते हैं विंग अब क्या करें हम तो पकड़ा जाएंगे। तो विंग ने कहा कैसे पकड़ा जाएंगे, हम सिंपली निकल जाएंगे। तो तभी वहाँ पर मतलब कि जियांगचर दौड़ते हुए आया और कहा वी वुशियान। तो विंग ने कहा क्या हुआ। तो जियांगचर ने कहा कि वो जो डेड बॉडी तुमने मार दी थी उस लड़के को, और वो लड़के की डेड बॉडी हमने फिरवा दी थी पुल पर, वो डेड बॉडी मिल चुकी है। और यहाँ पर मतलब कि एक सुराख जो तुमने छोड़ दिया था, वो मतलब खून के धब्बे तो नहीं थे पर थोड़े थोड़े खून के धब्बे के जैसे निशान थे, और वहाँ पे एक लड़के का लॉकेट मिला है और वो लॉकेट तुम्हारा है विभूषण। तो विनय कहा क्या शिट, मैं कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकता हूँ। आज से पहले तो मैंने कभी इतनी बड़ी गलती नहीं की, मैंने टोटली 100 लोगों को ठोक दिया है, पर आज से पहले मैंने इतनी बड़ी गलती तो नहीं की है। जंगचन कहता है वही तो, और मैं रिपोर्टर हूँ तो मुझे जल्दी पता चल गया, और पुलिस आसपास ही है और उन्हें तुम पर शक हुआ ना तो सच में। तो विंग ने कहा अब मैं क्या करूँ। तो जंगचन ने कहा जो भी करो, और मैं तुम्हारे साथ तो रह ही नहीं सकता क्योंकि मुझे जाना होगा और वो लोग मुझे जानते हैं क्योंकि मैं एक रिपोर्टर हूँ। ऐसा करके जंगचन तो वहाँ से निकल गया। तो विंग ने कहा अब मैं क्या करूँ, और वेंचिंग ने न्यूज़न दोनों विंग को देखने लगे। और तभी वहाँ पे सामने से पुलिस मतलब कि कार आके खड़ी हो गई थी दो, जिसमें से पुलिस निकल रही थी, और बीच वाली कार में से एक बंदा जो हट्टा कट्टा लग रहा था, बहुत ज़्यादा हैंडसम था, और वो जो पुलिस की वर्दी में था और वो बहुत ज़्यादा कूल लग रहा था। विंग, वेंचिंग और न्यूसन तीनों के तीनों शक, अब क्या करें। तब विंग को जो खुराफाती आइडिया सोचा, और विंग ने जो वेंचिंग और मेमन को कहा वेंचिंग और न्यूसन को कहा कि हमें ये करना होगा। तब वेंचिंग कहा मैं तो अंधी बन जाऊंगी। तब विंग ने कहा मैं अंधा बनाऊंगा, तुम लंगड़ी बन जाना। तब वेंचिंग ने कहा मैं लंगड़ी बनूं। तब न्यूसन ने कहा मैं तो कुछ भी बन जाऊं। तब विंग ने कहा तुम क्या कुछ भी बन जाओगे, तुम पुलिस ऑफिसर हो और वो भी पुलिस ऑफिसर है, उसने तुम्हें पहचान लिया तो। तब न्यूज़न ने कहा ओ माय गॉड विंग मुझे बचा ले। तब विंग ने कहा वेंचिंग तुम्हारे पास हर वक्त मार्क्स रहता है ना। तो वेंचिंग ने कहा हाँ रहता है। तो विंग ने कहा वो मार्क्स न्यूज़न को दे दो। तो वेंचिंग ने कहा तो मुझे। तो विंग ने कहा तुम दे दो, मैंने कहा। तो विंग ने जो वो मार्क्स लेके न्यूज़न को दे दिया। न्यूज़न ने वो मार्क्स पहन लिया और विंग ने अपना चश्मा न्यूज़न को दे दिया और कहा अब तुम अंधे बहरे दोनों हो, सिंपली हमारा हाथ मतलब कि तुम्हारी आँखों में जो वो वायरस आ गया है, तुम ऐसा प्रिटेंड करो, और हाँ तुम बहरे हो इतना प्रिटेंड करो, मैं अंधा हूँ और वेंचिंग लंगड़ी है, ओके। तो हम तीनों चलते हैं। और ऐसा करके वो तीनों जो चलने लगे एकदम लंगड़े, अंधे और सीधे सिंपल बहरे के नादी। और तभी सामने से मतलब कि एक बंदा हट्टा कट्टा कूल जो सबसे ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, और धूप में तो उसका जैसा चेहरा इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था कि विंग तो उसे देखता ही रह रहा था। विंग का ध्यान भी नहीं था कि वो लड़का सामने आके विंग के कब खड़ा हो गया, और विंग तो सिर्फ उसे देखे जा रहा था। और विंग के आगे आ गई एक मुसीबत। अरे यार गाइस, जब भी किसी खूबसूरत बंदे को देखते हैं हम, तो हमें इतना भी भान नहीं होता कि आगे गड्ढा है कि खाई, हम तो सीधा चले जाते हैं। तो विंग भी वैसे ही चले जा रहा था। उसे ये भी होश नहीं था कि वो बंदा उसके सामने खड़ा है और बाजू में वेंचिंग और न्यूसन दोनों उभे हो गए हैं, पर विंग जो चले जा रहा है, और विंग को ये भान नहीं था कि नीचे इटकर रखी हुई है। विंग ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया,
इटकर उससे टकराई और विंग जो गिरने वाला था तभी उस हट्टे कट्टे बंदे ने विंग को कैच कर लिया, मतलब कि गोद में उचक लिया। यार अब मैं क्या बोल सकती हूँ, आप सब तो रियलाइज़ कर ही सकते हो कैसे कैच किया होगा। तो विंग जो उसे ही देख रहा था तभी वो जो हट्टा कट्टा लड़का कोल्ड आवाज़ में बोला, क्या तुम ठीक हो? तब विंग जो सुनने के बाद बोला, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तब वेंचिंग ने जो विंग को जो कोनी मारी नीचे से और कहा जान। तब विंग ने जो हाँ ठीक है अनु जो मन इशारों से कह दिया आँखों से और विंग लानवाम जी की तरफ देखने लगा। वो लानवाम जी ही था यार, कूल हट्टा कट्टा लड़का यार, वो पुलिस ऑफिसर लानवाम जी ही था। तो विंग ने जब उसे देखा तो उसे देखता ही रह रहा था, पर विंग जो अभी भूलना नहीं चाहता था कि वो अभी अंधे की एक्टिंग कर रहा है, तो वो ऐसा ही करता है, वो लानवाम जी के चेहरे को छूता है। लानवाम जी जो कहता है, क्या तुम अंधे हो? तब विंग जो कहता है, क्या करे साहब, किस्मत की बात है, हम बचपन से अंधे हैं। ये मेरा भाई जो सुन नहीं सकता और ये मेरी बहन जो चल नहीं सकती, बोल और सुन सकती है। मेरा भाई बोल सकता है, देख सकता है, पर उसके आँखों में वायरस आ गया है। हम इतने गरीब हैं, मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ दिख नहीं सकता और मैं आपको भी नहीं देख सकता कि आप कितने हैंडसम हो, आपके लिप्स कितने गुलाबी है और आपकी आँखें गोल्डन है। तब वामजी जो ये सुनता है तो शॉक हो जाता है, वो विंग की तरफ देखने लगता है। तब वेंचिंग कहती है, कहीं भैंस पानी में। तब विंग कहता है, मेरा मतलब कि ऐसे ही कुछ लोग मैंने बचपन में भी देखे थे, इसलिए उनकी कॉपी करके आपको बता रहा हूँ साहब। तो वामजी कहता है, ओ ठीक है, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? तब विंग को जो न्यूसन कहता है, और न्यूसन कहने ही वाला था, तब वेंचिंग कहती, तुम बहरे हो, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता? तब न्यूसन कहता है, हाँ। तब वेंचिंग कहती है, नहीं साहब, हम चले जाएंगे। और ऐसा करके वेंचिंग जो लंगड़े की तरह चलने लगी, विंग का हाथ पकड़ के। विंग जो अंदर के नाटक करके वहाँ से वामजी को साइड हटा के वहाँ से चलने लगा और बड़े न्यूसन भी विंग के साथ साथ चलने लगा। वो लोग कुछ दूरी पर आए और वामजी जो वहाँ से चला गया था, तो विंग, वेंचिंग और न्यूसन तीनों गहरी सांस छोड़ते और वेंचिंग जो विंग को पीछे से जोर जोर से मारने लगती है और कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो? तब विंग ने कहा, अरे मैं क्या करता, वो कितना ज़्यादा खूबसूरत हैंडसम था। तब वेंचिंग कहती, हैंडसम था तो क्या कुछ भी करोगे, अभी हमारी पोल पकड़ा जाती विभूषण। तब विंग ने कहा, अरे पर, और वो जो पाउट बनाने लगा और कहा, वेंचिंग। तो वेंचिंग ने कहा, तुम्हारी वजह से आज मुझे लंगड़ी बनना पड़ा विभूषण। तो विंग ने कहा, पर मैंने क्या किया है? तो वेंचिंग ने कहा, अगली बार से तुम कभी भी बुलाओगे ना कि दोस्तों की पार्टी है, मैं कॉफ़ी के लिए बुला रहा हूँ, तो बेशक मैं तो नहीं आऊँगी। और न्यूज़ ने कहा, मैं भी नहीं आऊँगा। तभी वो जो हमारा जो विभूषण था, वो जो नीचे मतलब कि हमारा पीछे कुत्ता खड़ा था, जो विभूषण, वेंचिंग और न्यूसन को घूर के देख रहा था, तभी कुत्ता भौंका और विंग को जो भौंकने की आवाज़ आई तो विंग जो डर गया, क्योंकि गाइस आपको पता है विंग जो कुत्तों से मतलब कि डॉग से कितना डरता है। तो वो जो डर गया और वो जो ज़ोर से चिल्लाने लगा और वो जो अपने बम्पर जो से मतलब कि वो जो नीचे गिरा था, मतलब जैसे कि वामजी ने कैच किया था पर उसके पहले वो नीचे गिर चुका था और वामजी ने उसे फिर कैच किया था, तो इसके कारण नीचे जो कुत्तों का जो मतलब कि डॉग का खाना जो गिरा हुआ था तो वही उसके पिछवाड़े पर लग गया था और वो पीछे खुजाते वेंचिंग और न्यूसन के पीछे भी लगा दिया था। तो जिसके कारण वहाँ पर एक डॉग भौंका तो 4-5 डॉग साथ में आ गए और विंग और वेंचिंग और तो शॉक्ड हो गए थे। तभी एक लड़का जो भिखारी था वो आगे से आया और वो भीख मांगते हुए बोला, अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। तब विंग ने कहा, हम ही यहाँ पर भिखारी हैं और तुम हमसे ही मांग रहे हो? तब वो लड़का बोला, क्या करे साहब, भिखारियों का काम ही है भीख मांगना। तब विंग बोला, अपना नाटक बंद करो, अपने पास ही रखो, तुम कोई भिखारी तो नहीं हो, तुम्हारे शक्ल से ही ऐसा लगता है कि तुम निठल्ले, आवारा और
नकारा हो। तब वो लड़का बोला, साहब हम भिखारी है तो क्या हुआ, पर दिल वाले हैं। तब विंग बोला, तेरी दिल वाले की तो भी। और विंग जो बहुत ज़्यादा एक तो डरा हुआ था, और विंग ने जो वही हाथ उस भिखारी के पीछे भी लगा दिए। तो उस भिखारी ने बोला, मैं भिखारी हूँ। तब विंग ने कहा, तुम भिखारी नहीं हो। तब वो लड़का बोला, मैं भिखारी हूँ। तब विंग ने बोला, तुम भिखारी नहीं हो। तब वेंचिंग बोली, सीधा सीधा बता दो ना, तुम भिखारी हो क्या नहीं। तब वो लड़का बोला, नहीं हूँ। तब विंग ने कहा, देखा तुम नहीं हो ना, तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बोला, मेरा नाम सॉरी गाइस, वो थोड़ा सा मतलब डिफरेंट हो गया था। तो वो बोलता है, मेरा नाम सिफेंग है। सिफेंग, अरे मतलब कि सॉरी सिफेंग नहीं गाइस, सॉरी सिफेंग नहीं, जिंगी हाँ जिंगी। तो वो जो जिंगी बोलता है कि मेरा नाम जिंगी है। तब विंग कहता है, जिंगी, नाइस नेम। तभी जिंगी जो पीछे देखता है तो कुत्तों को, ठहरे को देखता है, और कुत्ते जो ग्रॉल कर रहे थे, और विंग जो इन सब से हैरान, मतलब एक अलग ही मूड में था वो। तो इन सबको मतलब कि ये सबका उसे पता ही नहीं था कि पीछे कुत्ते भी खड़े हैं, मतलब कि डॉग्स जो इतने सारे खड़े हैं। तो जब वो जिंगी देखता है तो जिंगी जो चिल्लाता है कि यू आर डॉग। तब विंग कहता है, क्या 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 बोला तुमने। तब जिंगी जो भागने लगता है और कहता है, डॉग डॉग डॉग। तब विंग कहता है, क्या डॉग, और वो भी भागने लगता है। और वेंचिंग और न्यूसन भी पीछे देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे डॉग खड़े थे, तो वो दोनों भी भागने लगता है। और सब लोग जो भाग रहे होते तब विंग के ऊपर वेंचिंग चिल्लाते हुए कहती है दौड़ते दौड़ते कि तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम्हारी वजह से हमारे पीछे कुत्ते दौड़ने लगे विभूषण। तब विंग कहता है, मैंने क्या किया है भला। तब वेंचिंग कहती है, तुमने ये सब कुछ किया है विभूषण। तब विंग ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया है वेंचिंग। तब वेंचिंग ने कहा, तुम्हारी वजह से लगता है। और फिर उसने देखा कि विभूषण के पीछे तो कुत्तों का डॉग का खाना लगा हुआ था, और वही देख के वेंचिंग कहा, तुम्हारे पीछे डॉग का खाना लगा हुआ है, तुमने वही हाथ हमारे पीछे भी लगा दियोगे शायद से, तो इसलिए हमारे पीछे भी डॉग दौड़ रहे हैं विभूषण, सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती। तो विंग ने कहा, मैंने क्या किया है वेंचिंग, मुझे तो ऑलरेडी ही डॉग से डर लगता है वेंचिंग। तब वेंचिंग ने कहा, भाड़े में जाओ तुम। तब विंग ने कहा, सब अलग अलग भागो, और सब लोग जो अलग अलग भागने लगे। तब वेंचिंग की सीन दिखाया गया। वेंचिंग जो दौड़ते दौड़ते घर के पास आई, और वो सीधा अलग दीवार कूद के अंदर चली गई, जहाँ पे कुत्ता जाली के पास था, और जाली वो भी दीवार कूद सकता था यार, तो वो भी दीवार कूद गया। तो वेंचिंग जो सीधा उस घर के अंदर गई, दरवाज़ा खुला ही था, तुरंत अंदर घुस गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। और जैसे ही सामने का नज़ारा देखा, वो पूरी सॉफ्ट। यहाँ पे सीन कट होके हमें न्यूज़ की तरफ बताते हैं, जहाँ पर वो दौड़ते दौड़ते वो मतलब कि एक जगह छत पर आ गया था। वो छत पर आने के बाद वो एकदम से कुत्ते को कहता है, कुत्ता तो छत पर नहीं आएगा। वो बोला, क्यों, सीढ़ियाँ चढ़ेगा। तो कुत्ता तो जो आपको पता है कि डॉग तो सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, तो वो डॉग भी सीढ़ियाँ चढ़ गया। अब उस छत के ऊपर दूसरी कोई छत जुड़ी हुई नहीं थी, तो न्यूसन भागे तो भागे कहाँ। न्यूसन शॉक्ड हो गया और उसने इधर उधर देखा। तभी उसने नीचे साइड का सीन देखा, जहाँ पर कचरे का टैंकर खड़ा हुआ था। अब न्यूसन ने कहा, अब मैं क्या करूँ, ये कुत्ते सी कटवा लूँ, 14 इंजेक्शन लगवा लूँ, या इस कचरे के ढेर में डूब के आत्महत्या कर लूँ। तो न्यूसन ने सोचा, अब अल्लाह कुछ कर सकता है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। और वो जो पीछे जाने लगा और वो सीधा कचरे के ढेर में गिर गया। यहाँ पे सीन कट होके हमें जिंगी की तरफ बताते, जो जिंगी दौड़ते दौड़ते अपने खेतर में आ गया था। खेतर में आने के बाद वो जो बहुत ज़्यादा स्पीड में दौड़ रहा था, और वो जो इतना स्पीड में दौड़ रहा था कि उसने ध्यान नहीं दिया कि सामने कौन है। सामने एक लड़की थी जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो जिंगी जो उसे देखता है तो वो जो उसे देखता ही रह जाता है, पर जिंगी को जो कुत्ते से बचना था, तो जो उस लड़की को देखने के बाद कहता है, सॉरी, तो तुम्हारा खूबसूरत चेहरा अब बिगड़ने वाला है। और वो जो उस लड़की के पीछे जाके लड़की को जोर से धक्का दे देता है। वहाँ पे कीचड़ ही होता है, लड़की सीधा कीचड़ के अंदर जाके डूब मरती है।
मतलब कीचड़ के अंदर गिर जाती है, उसका सारा मेकअप, कपड़े वपड़े सब कुछ बिखर जाता है। और वो मतलब जिंगी जो उस लड़की के ऊपर दौड़ते हुए, और उस लड़की के ऊपर से ही दौड़ते हुए वहाँ से चला जाता है, और वो एक दुकान के पास आता है। तभी वो कुत्ता भी, मतलब वो डॉग जिंगी के पीछे पीछे उस दुकान पास आ जाता है। जिंगी जो वहाँ से एक बिस्किट लेता है और गहरी सांस छोड़ता है कि कहता है हाँ वो डॉग मेरे पीछे नहीं आया। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है, जो डॉग उसे घुर घुर के और ग्राउल कर रहा था। तो जिंगी जो शॉक्ड हो जाता है। जिंगी जो बिस्किट होता है वो उस कुत्ते को पास करता है, पर वो कुत्ता था नॉनवेज और उसे खाना था चिकन, और वो जिंगी से मिल सकता था। तो उसने जहाँ विंग ने जिंगी को स्टेप किया था, मतलब कि जिंगी को पीछे से हाथ लगाया था, कुत्ते ने वहीं पर बचका भर लिया और जिंगी जोर से चिल्ला पड़ा, ओह माय गॉड। और जिंगी जो इतना जोर से चिल्ला रहा था कि सारे लोग वहाँ पर आ गए, और उस कुत्ते ने जहाँ पर उसके बम पर बचका भर लिया था, और जिंगी जो जोर से चिल्लाया और कहा ओह माय गॉड मुझे कोई बचाओ, और जिंगी वहीं पर बेहोश हो गया। अब हमें सीन दिखाया गया है विभूषण पर, जो दौड़ते दौड़ते बाहर साइड आ गया था। तभी उसने देखा कि सामने, मतलब कि सब लोग, जो कार इधर उधर खड़ी हुई है, सारे लोग जो मिनिस्टर आने वाले हैं वहाँ साइड। तो विंग ने कहा ओह माय गॉड, और मिनिस्टर की कार वहाँ से निकल रही थी। तभी विंग ने कहा रुक जाओ, और मिनिस्टर को रोकते हुए वो सीधा भागने लगा। मिनिस्टर की कार वाला भी सोच रहा होगा ये कौन गधा मानस है जो सामने आ गया है, और वो भी मिनिस्टर को रोकने का कह रहा है। क्या इसमें कोई मेनस है अभी या नहीं? मिनिस्टर को रोकने की बात कर रहा है। और वामजी भी वहीं पर था। वामजी जब विंग को देखता है तो वो तो शॉक्ड हो जाता है कि ये लड़का जो अंधा था वो अभी इतनी स्पीड से दौड़ा है और कह रहा है रुक जाओ, और उसके पीछे 4-5 कुत्ते लगे हुए हैं जो उसके पीछे दौड़ रहे हैं। विभूषण इतनी स्पीड में भाग रहा था कि कुत्ते भी उसके पीछे भाग रहे थे। कुत्ते के पीछे पीछे वो सारे मिनिस्टर के जो बॉडीगार्ड थे वो कुत्तों को पकड़ने के लिए भाग रहे थे, क्योंकि कुत्ते बहुत ज़्यादा थे, और वो कुछ बॉडीगार्ड पर भी लग गए थे। बॉडीगार्ड भी विभूषण के पीछे पीछे भाग रहे थे, क्योंकि कुत्तों से बच के भाग रहे थे। और यहाँ पर जो हमारे मिनिस्टर को देर हो रही थी तो वो भी विभूषण के पीछे पीछे अपनी धीमे धीमे कार ले रहे थे। और यहाँ पर लानवाम जी भी जैसे कि शॉक्ड हो गए थे कि विभूषण ये लड़का अंधा था और ये कैसे दौड़ रहा है, तो ये अंधा नहीं था क्या, इसने मुझसे झूठ बोला। और ऐसा करके वाम जी को जो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और जो विभूषण तो भागते भागते तो बहुत ज़्यादा दूर आता है कुत्तों से, और वो जाके नहीं पेड़ पर चढ़ जाता है। और पेड़ पर चढ़ने के बाद वो सीधा ही पेड़ पर ना चिपक जाता है कि जैसे वो दिखे ही ना, झाड़ियों को अपने पास कर लेता है। और वहाँ से बॉडीगार्ड जाते हुए उसे दिखते हैं कि वो बॉडीगार्ड के पीछे कितने सारे कुत्ते लगे हुए हैं, मतलब डॉग लगे हुए हैं, और वो डॉग उस सारे बॉडीगार्ड के ऊपर भौंक रहे हैं। बॉडीगार्ड भी सोच समझ के राइट ले लेते हैं, और वो कुत्ते भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। लानवाम जी भी उनके पीछे चले जाते हैं, और जो मिनिस्टर था वो भी कार लेके उनके पीछे चला जाता है। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब विंग गहरी सांस छोड़ता है और नीचे आता है। नीचे जैसे ही आता है, वहाँ के 2-3 कुत्ते जो उनको खुशबू आ गई थी विभूषण की, वो वहाँ पर आ जाते हैं और विभूषण को घेर लेते हैं। तभी वेंचिंग भी वहीं, मतलब कि वेंचिंग का सीन दिखाया जाता है कि क्या होगा वेंचिंग के साथ, क्या होगा विभूषण के साथ। इतने सारे कुत्ते उसे घेर के रखे हुए हैं। नीहूसन के साथ क्या होगा, वो कचरे के डिब्बे में जो गिर चुका है। और जिंगी, उसे तो कुत्ते ने, मतलब कि डॉग ने काट लिया है, तो क्या होगा इन सब के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय गाइस। तो